दोस्तों, हाल ही में मैंने नाइट स्विंग नाम की मूवी देखी है और ये मूवी इसी साल रिलीज़ हुई है। और आज की इस वीडियो में मैं नाइट स्विंग मूवी की पूरी कहानी बताते हुए इस फिल्म में दिखाए गए एंटिटी के बारे में भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पर उससे पहले आप सभी अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फिल्म की कहानी 1992 में शुरू होती है और हम रेबेका नाम की एक बच्ची को उसके घर में देखते हैं। इस घर के कंपाउंड में एक पूल था और रेबेका देखती है कि उस पूल में उसके छोटे भाई का टॉय बोट गिरा हुआ था। रेबेका का भाई टर्मिनली इल था, इसलिए रेबेका खुद ही उस बोट को पूल से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रेबेका पूल में गिर जाती है और एज एन व्यूअर्स हमें ऐसा लगता है मानो रेबेका को कोई पानी में नीचे खींच रहा हो। एक पल को रेबेका को उसकी माँ भी पूल के साइड पर दिखती है, लेकिन पानी से ऊपर आने पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। फिर एकदम से रेबेका वापस से पानी में डूबने लगती है और तभी वहाँ पूल की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती है और अंत में रेबेका पूल में डूबकर मारी जाती है और हम उसके शरीर तक को पूल में नहीं देख पाते, मानो रेबेका एकदम से पूल में ही कहीं गायब हो गई हो। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम वॉलर फैमिली से मिल पाते हैं। इस फैमिली में हस्बैंड का नाम रे, वाइफ का नाम ईव और इनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था इजी और इलियट। रे एक नामी बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया था, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और इससे इंसान को चलने फिरने और बोलने तक में भी तकलीफ होती है। हम देख पाते हैं कि रे भी एक सहारे की मदद से चल रहा था और इस बीमारी की वजह से उसे मजबूरन बेसबॉल से रिटायर होना पड़ा था। रे के ट्रीटमेंट वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये लोग एक नए घर की खोज में थे और इन्हें वही पूल वाला घर पसंद आया था जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। रे के डॉक्टर ने उसे बताया था कि स्विमिंग उसके लिए मददगार होगी और इस घर में तो एक पूल भी था, तो ऐसे में वॉलर फैमिली ब्रोकर से बात करके इस घर को खरीद लेते हैं। इसके बाद वॉलर फैमिली इस घर को अपने हिसाब से फिक्स करने लगते हैं और रे पूल के ड्रेनेज को क्लीन करने लगता है। ड्रेनेज क्लीन करते वक्त रे का हाथ थोड़ा सा कट जाता है और ऐसे में पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि ये लोग प्रोफेशनल लोगों की मदद लेंगे पूल को क्लीन करने के लिए। जब प्रोफेशनल वर्कर्स आते हैं तो वो लोग इस पूल से एकदम शॉक थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूल काइंड ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग था, यानी इस पूल में कहीं से तो अंडरग्राउंड स्प्रिंग से पानी आ जाता था और ये एकदम नेचुरल है। ये पूल एक तरह के कुएं की तरह है, जैसे यहाँ पानी अपने आप ही फिल्टर हो जाता है, यानी खुद आता है। ये सुनकर वॉलर फैमिली बहुत खुश हो जाते हैं और पूल को फंक्शनल बनाने के बाद ये फैमिली इस पूल में खूब स्विम करते हैं। उसी रात जब ये पूल में स्विम कर रही थी तो उसे पानी के अंदर से पूल साइड में रे दिखता है, लेकिन ऊपर आने पर रे वहां पर नहीं था। इससे ईव को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो इस बात को इग्नोर करके पूल से बाहर आ जाती है। अब उसी रात इनकी फैमिली कैट पूल के पास होती है जब कैट को 1992 वाला वो टॉय बोट दिखता है और इसके बाद ये कैट गायब हो जाती है। अगले दिन फैमिली में सभी को ये बात पता चलती है कि इनकी कैट गायब हो गई थी और इस बात से इलियट सबसे ज्यादा परेशान था। इस घटना के बाद ये लोग पूल के ऊपर एक कवर लगा देते हैं ताकि जब पूल यूज में ना हो तो उसे ढक के रखा जा सके। कुछ दिन और बीतते हैं और ईव नोटिस करती है कि रे कुछ ज्यादा ही समय पूल में बिताने लगा था, यानी रे सुबह शाम बस स्विमिंग करता रहता और फिर पूल में ही रिलैक्स करता था। नाउ जब रे अपने अगले हेल्थ चेकअप के लिए जाता है तो उसकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट देखकर डॉक्टर शॉक हो गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि रे कुछ ज्यादा ही जल्दी रिकवर कर रहा था। अब रे को लग रहा था कि ये सब उस पूल में स्विमिंग करने की वजह से और वाटर थेरेपी की वजह से हो रहा था। अब एक दिन इलियट पूल में अकेला स्विम कर रहा था
जब उसे पूल के होल में से किसी की आवाज सुनाई देती है। इलियट इस आवाज से बातें करने लगता है और ये आवाज खुद को मूवी के पहले सीन वाली रेबेका बता रही थी। रेबेका कह रही थी कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है और जब इलियट इस होल के करीब जाता है तो वहाँ कोई एंटिटी आकर इलियट को उस होल में खींचने लगती है। इलियट किसी तरह इस एंटिटी से अपना हाथ छुड़ाकर पूल से बाहर निकलता है और वो उसके साथ घटी ये सारी बात अपनी मॉम ईव को बताता है। अब ईव इस बात को थोड़ी सीरियसली लेती है, लेकिन रे इस बात को बहुत हल्के में ले लेता है। रे का कहना था कि इलियट एक बच्चा है और वो कुछ भी ऐसे ही इमेजिन कर लिया होगा। खैर, इसके बाद अगले दिन ये पूरी फैमिली इलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस में जाती है और वहाँ कोच के इंसिस्ट करने पर रे भी बॉल को हिट करने जाता है। अब पहली 2 बार तो रे बॉल को हिट नहीं कर पाता, लेकिन तीसरी बार रे बॉल को इतनी जोर से हिट करता है कि बॉल तो फट ही जाता है, साथ ही स्टैंड्स की लाइट भी बॉल से हिट होकर टूट जाती है। अब ये कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग था और सबको लग रहा था कि रे अब सच में ठीक हो रहा था। मतलब बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, पर उस प्रोसेस में जरूर था। अब उस रात रे और ईव अपने बच्चों को घर पर छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं और ऐसे में इजी अपने बॉयफ्रेंड रोनिन को अपने घर बुला लेती है। इजी और रोनिन पूल में मार्को पोलो खेल रहे थे, जहां वो पूल वाली एंटिटी इजी को भी पूल में नीचे खींचने की कोशिश करती है। इजी किसी तरह पूल से बाहर आती है और अब इजी को भी लगने लगा था कि इस पूल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर, आगे वॉलर फैमिली पार्टी वीकेंड पर आसपास के सभी लोगों को अपने घर पूल पार्टी के लिए बुलाती है और इस पार्टी में कई लोग आए थे। लाइक इनकी ब्रोकर आई थी, बेसबॉल कोच और उसका बेटा टाई आया था, रोनिन आया था और भी कई सारे नेबर्स आए थे। यहाँ बातों बातों में ब्रोकर रिवील करती है कि इस घर में कई साल पहले फुलर फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली की बेटी यहाँ डूबकर मर गई थी। ये बात सुनकर ईव पूछती है कि क्या उस डूबने वाली बच्ची का नाम रेबेका था। ये सुनकर ब्रोकर शॉक में थी कि ईव को रेबेका का नाम कैसे पता था। दरअसल अगर आपको याद हो तो जब इलियट पर पूल पर हमला हुआ था तो वो अपनी माँ ईव को सब बताया था कि कोई रेबेका नाम की लड़की उसे पूल में बुला रही थी। तो ये बात ईव को याद थी। यहाँ ये बात सुनकर ईव का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ से हमें पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रे कोच के बेटे टाई के साथ खेल रहा था। तभी रे डूबने लगता है और टाई उसके कंधे पर बैठा हुआ था, तो अनजाने में ही सही रे टाई को भी डुबाने लग रहा था। ऐसे में कोच और बाकी सारे लोग पूल में कूद कर रे और टाई दोनों को बचाते हैं और टाई के माता पिता इस घटना से बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रे ही टाई को डुबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ईव उन्हें समझाती है कि टाई के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद रे की बीमारी की वजह से हुआ हो और रे खुद भी तो डूब ही रहा था ना। इस घटना के बाद ईव डिसाइड करती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी और अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से निकलने की सोचती है। लेकिन जैसे ही ये लोग गाड़ी गराज से निकालते हैं तभी अचानक से रे चोक करने लगता है और हम उसके नेक पर ब्लैक वेन्स भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में किसी तरह का काला पानी भर गया था और यहाँ कोई तो सुपरनैचुरल पावर थी जो इस परिवार को यहाँ से जाने से रोक रही थी और अगर रे यहाँ से बाहर गया तो वो इस काले पानी से चोक करने लगेगा। तो ऐसे में यह फैमिली को उस घर में वापस आना पड़ता है और यहाँ रे अब कुछ अजीब बातें बोलने लग गया था, जैसे कि वो कह रहा था कि मुझे वापस पूल में डाल दो, मैं वहाँ ठीक हो जाऊंगा, वो पूल मुझे ठीक कर देगा, आदि इत्यादि। इस सीन को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये उस पूल से एडिक्टेड हो गया था। इस घटना के बाद ईव इस घर की हिस्ट्री पता करने लगती है और अपनी खोजबीन से उसे पता चलता है कि इस घर में सिर्फ रेबेका ही नहीं डूबकर मरी थी, बल्कि पास में यहाँ इस पूल में कई लोग डूबकर मरे थे। ऐसे में ईव डिसाइड करती है कि वो रेबेका की फैमिली से मिलकर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगी। ईव अगले दिन फुलर फैमिली के नए घर पहुंचती है और ये घर काफी आलीशान था। यहाँ ईव को सिर्फ रेबेका की मॉम दिखती है और ये काफी स्वीट दिख रही थी। रेबेका की मॉम ईव को बताती है कि कैसे उनका बेटा एक सक्सेसफुल आदमी बन गया और उसी के बदौलत ये घर इतना आलीशान था।
ईव डायरेक्टली रेबेका की मॉम से रेबेका के बारे में पूछती है और रेबेका का नाम सुनकर उनकी मॉम के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ईव के बार बार पूछने पर मिसेस फुलर उस घर स्पेशली उस पूल की सच्ची कहानी बताती है। तो कई साल पहले इस जगह पर कोई घर नहीं हुआ करता था, बल्कि जंगल हुआ करता था और एक हीलिंग स्प्रिंग हुआ करता था। एक ऐसा स्प्रिंग जिसमें सिक्का फेंककर विश मांगने पर आपकी विश पूरी हो जाती थी। पहले तो लोग इस स्प्रिंग की पूजा भी किया करते थे, क्योंकि ये स्प्रिंग लिटरली उनकी विशेष पूरी करता था। लेकिन इस स्प्रिंग की अपनी एक विश हुआ करती थी। दरअसल जब भी इस स्प्रिंग का पानी जागेगा, उसे एक जिंदगी चाहिए। यानी विशेष फ्री में नहीं पूरी हो रही हैं, बल्कि विशेष के बदले ये स्प्रिंग लोगों की जिंदगी ले रहा था। अब अगर आपको याद हो तो मूवी की स्टार्टिंग सीन में मिसेस फुलर का बेटा यानी रेबेका का भाई टर्मिनली इल था, तो वो अब इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया? इनफैक्ट वो तो बड़ा हेल्दी भी लग रहा था। तो मिसेस फुलर यहाँ बताती हैं कि उनका बेटा टॉमी उसी पूल की वजह से ठीक हुआ और बदले में उस पूल ने रेबेका की जान ली। इनफैक्ट मिसेस फुलर खुद पूल से पजेस थी और वो खुद पूल की मदद की थी अपनी ही बेटी को मारने के लिए। हम देखते हैं कि मिसेस फुलर की आंखों से काला पानी निकलने लगा था और वो अचानक से बीमार लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मिसेस फुलर आज भी उस पूल की एंटिटी द्वारा पजेस थी। मिसेस फुलर की हालत देखकर ईव वहां से निकल गई और अब ईव को समझ आ गया था कि उसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा था। दरअसल ये पूल रे को ठीक कर रहा था, बदले में इस पूल को इनके दोनों बच्चों में से किसी एक की जान चाहिए थी। वहीं घर पर हम रे को देखते हैं जिसके अंदर पूल वाला वही काला पानी आ गया था और अब रे पजेस्ड हो चुका था। और वहीं वो पूल में इलियट को उनकी फैमिली कैट की आवाज में पुकार कर अपनी तरफ आकर्षित करता है और इलियट पूल में गिर जाता है। इलियट एकदम से पूल में डूबने लग गया था और पूल का कवर भी अपने आप बंद होने लगा था ताकि इलियट बाहर न निकल सके। अब तभी ईव यहाँ पहुँचती है और वो इजी से हेल्प बुलाने को कहती है और वो खुद पूल में डाइव करती है इलियट को बचाने के लिए। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ईव के डैड नेवी में थे और ईव एक एक्सपर्ट स्विमर थी। ईव पूल में काफी गहराई तक स्विम करती है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे ही डायमेंशन में पहुंच गई थी। दूसरी तरफ इजी घर के अंदर हेल्प लेने जाती है, लेकिन अब तक रे फुल्ली पजेस्ड हो चुका था। रे इजी पर ही हमला करने लगता है और इजी किसी तरह रे से बचने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ ईव पानी में काफी गहराई में जा चुकी थी और वहां वो इलियट को डूबते हुए देखती है, लेकिन तभी उस पूल की एंटिटी ईव पर हमला कर देती है और यहाँ पर हम उन सभी लोगों की आत्माओं को देखते हैं जिनकी जान कभी न कभी इस पूल ने ली थी। ईव ने इलियट को अपनी बाहों में ले लिया और उसके बाद वहां उसे सिर्फ अंधेरा और वो आत्माएं ही नजर आ रही थी। यानी उन दोनों के निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यानी कुछ ही देर में ईव और इलियट दोनों डूबकर मारे जाने वाले थे, लेकिन तभी वह रेबेका की आत्मा आती है और वो यहाँ एक कॉइन उछालकर ईव को सतह पर जाने का रास्ता दिखाती है। ईव तुरंत उस रोशनी को फॉलो करके सतह तक पहुँचने की कोशिश करती है और फाइनली वो पानी के ऊपर आ जाती है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ईव ने न सिर्फ खुद को बल्कि इलियट को भी बचा लिया था डूबने से। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पजेस्ड हालत में रे बाहर आ चुका था और वो अब ईव पर हमला कर देता था। तभी इसी एक बेसबॉल बैट से अपने पिता पर वार करती है और उसे नीचे गिरा देती है। परिवार के सभी लोग रे को होश में लाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद रे काले पानी की उल्टी करके होश में आता है। ये लोग इलियट का जल्द से जल्द इलाज करने का सोचकर वहां से निकलने का सोचते हैं, लेकिन अब इलियट के साथ रे वाली घटना शुरू हो गई थी। यानी अब वो ब्लैक वाटर इलियट को चोक कर रहा था और इन्हें यहाँ से जाने से रोक रहा था। यहाँ इलियट की हालत गंभीर हो रही थी, इसलिए रे खुद पूल में चला जाता है खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए, क्योंकि पूल को तो बस एक जिंदगी चाहिए थी।
यानी जब रे पूल में गया तो हम देख पाते हैं कि पूल का पानी काला होता है, काले पानी, यानी कि ये जाहिर था कि पूल रे को कंज्यूम कर रहा था। और इसके ठीक बाद इलियट ठीक हो जाता है और थोड़ी देर बाद पूल भी नॉर्मल हो गया था। यहाँ से कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है, जहाँ वॉलर फैमिली में से अब बस ईव, इलियट और इजी बचे थे। ईव सोचती है कि वो लोग इस घर को बेच देंगे, लेकिन यहाँ इलियट कहता है कि अगर वो लोग इस घर को छोड़ देंगे तो ये पूल फिर से किसी फैमिली को अपना शिकार बनाएगा। इसलिए वॉलर फैमिली डिसाइड करती है कि वो लोग यहीं रहेंगे और ईव यहाँ इस पूल को सीमेंट वगैरह से हमेशा के लिए परमानेंटली ढकवा देती है। यहीं पर नाइट स्विम मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी और अब मैं आपको इस कहानी के दिखाए गए पूल और उसकी एंटिटी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। तो फिल्म में हमें इस जगह के इतिहास को दिखाया गया है, जिसमें इस जगह पर पहले एक स्प्रिंग यानी तालाब जैसा हुआ करता था और ये स्प्रिंग एक विशिंग वेल की तरह था, जहां लोगों की इच्छाएं पूरी होती थी। लेकिन जब भी यहाँ का पानी एक्टिव हो जाता था तो उसे एक जिंदगी चाहिए होती थी। समय बीता और यहाँ का एरिया डेवलप हुआ और यहाँ आसपास घर बन गए और स्प्रिंग की जगह यहाँ एक पूल बन गया। सदियों से ये पूल लोगों की विशेष पूरी कर रहा था, लेकिन बदले में उसे परिवार के किसी एक इंसान की जान चाहिए थी। उदाहरण के तौर पर आप फुलर फैमिली के बेटे टॉमी को देख सकते हैं, जो टर्मिनली डिसीज से पीड़ित था, पर इस पूल ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया था। इनफैक्ट वो अपनी जिंदगी में अब काफी सक्सेसफुल भी था, लेकिन उसके बदले में इस पूल ने उस फैमिली की बेटी रेबेका को मार दिया। यहाँ तक कि पूल का काला पानी फैमिली से किसी को पजेस भी कर लेता था, ताकि वो इंसान जो पजेस है वो इस पूल की हेल्प कर सके अपने ही किसी की जान लेने के लिए। अगर वॉलर फैमिली की बात की जाए तो आपको याद होगा कि पूल का ड्रेनेज क्लीन करते वक्त रे का हाथ कट गया था, लेकिन फिल्म में आगे रे का वो कट कंप्लीटली हील कर गया था, वो भी बस 1 ही 2 दिन में। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि ये पूल सच में किसी भी घाव को हील कर सकता था, वो भी जल्द से जल्द। ये पूल अपने किसी पुराने विक्टिम की आवाज़ भी निकाल सकता था, जैसे कि इलियट को रेबेका की आवाज़ आई थी और उसके बाद उसकी कैट की भी आवाज़ आई थी। तो अब मैं चाहूँगी कि आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप लोगों के पास मेरी अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सजेशन पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसी कहानी, एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।